नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऑटोवीरा में। मेरा नाम है श्रेनिक और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी 2022 के कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर सेल्स की। इसमें हम देखेंगे किसकी हुई है ग्रोथ, किसकी हुई है हार और किसको लगी है ज़बरदस्त मार। तो बने रहे हमारे साथ और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेंजर कार व्हीकल की सेल से। पैसेंजर कार की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने इस महीने में 7% की डी ग्रोथ घोषित की है। पिछले साल जनवरी में उन्होंने 1,39,002 गाड़ियां बेची थी। इस बार जनवरी में उन्होंने बेची है 1,28,924 गाड़ियां। उनके एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है, मगर जो डोमेस्टिक सेल्स है, मतलब अपने देश का जो सेल है, उसमें 7% की डी ग्रोथ हुई है। तो इन्होंने इसका सबसे बड़ा जो रीज़न दिया है वो सेमीकंडक्टर और जो चिप्स है जो गाड़ियों में लगती है उसका शॉर्टेज की वजह से ये पूरी मात्रा में गाड़ियां नहीं बना रहे। दूसरा, अगर हम रीज़न देखते हैं मारुति सेल के डी ग्रोथ का, तो दूसरा ये भी रीज़न बनता है कि मारुति का जो सेल है वो अभी काफ़ी हद तक सीएनजी व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहा है और ड्यू टू जो सीएनजी की किट्स है उसमें भी काफ़ी शॉर्टेज देखी जा रही है। तो इसकी वजह से मारुति ने 7% की डी ग्रोथ घोषित की है। दूसरी नंबर की कंपनी इस बार है हुंडई मोटर्स। आप सबको पता है पिछली बार मतलब दिसंबर के महीने में टाटा मोटर्स ने हुंडई मोटर्स को 3 नंबर पे ढकेल दिया था, मगर इस बार हुंडई ने अपनी 2 नंबर की पोजीशन वापस ली है। हुंडई ने पिछले साल बेची थी 52,000 गाड़ियाँ, इस बार बेची है 44,000 गाड़ियाँ। 15% की डी ग्रोथ है, मगर उन्होंने अपना जो नंबर 2 की पोजीशन है वो वापस रीगेन की है। इनके भी जो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम है उसमें 16% की ग्रोथ हुई है। 3 नंबर पे है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ इस बार दिखाई है। सारी कंपनीज में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, कहीं चिप का शॉर्टेज है, कहीं सीएनजी का शॉर्टेज है, मगर टाटा मोटर्स की जो ग्रोथ है वो बरकरार है। टाटा मोटर्स ने इस बार बेची है 37,885 गाड़ी, पिछली बार बेची थी 26,464 गाड़ी। 43% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है इस बार। इलेक्ट्रिक कार्स की भी इनकी सेल 2,892 गाड़ी की रही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो ग्रोथ है वो 400% की है। तो बहुत बड़ी ग्रोथ टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी दिखाई है। आप सबको और एक टाटा मोटर्स के बारे में बताऊं, इन्होंने एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और डोमेस्टिक सेल मिला के 40,000 गाड़ियों का जो एक टप्पा है वो इन्होंने क्रॉस किया है। वो आज तक पहली बार हुआ है। इन्होंने अपना जो कार का बिजनेस है वो 1998 में टाटा इंडिका के साथ स्टार्ट किया था, तो उसके बाद आज पहली बार इन्होंने 40,000 की सेल क्रॉस की है। इसके बाद है महिंद्रा। महिंद्रा में भी जो सेल है उसमें 3% की गिरावट आई है। इन्होंने बेची है 19,964 गाड़ियाँ। पिछले साल जनवरी में महिंद्रा ने बेची थी 20,634 गाड़ियाँ। तो 3% की डी ग्रोथ महिंद्रा में भी दिखाई दी। इन्होंने भी जो रीज़न दिया है वो जो शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर का और चिप्स का, यही इन्होंने रीज़न दिखाया है। किया मोटर्स में भारी ग्रोथ इस बार दिखी है कि इन्होंने बेची है 19,319 गाड़ियाँ। इन्होंने पिछले साल बेची थी 16,614 गाड़ियाँ। तो 16% की ग्रोथ इन्होंने हासिल की है। इसमें जो सबसे बड़ा बिका हुआ मॉडल है वो है सेल्टॉस। सेल्टॉस एक मॉडल की किया ने 11,483 गाड़ी बेची है। आप सबको पता ही है लास्ट मंथ में किया कैरेंस भी लॉन्च हुई है। इन्होंने पहले दिन ही 7,700 बुकिंग किया कैरेंस को मिली है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट किया लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद है होंडा मोटर्स। होंडा मोटर्स में भी 8% की गिरावट है। इस बार इन्होंने बेची है 10,427 गाड़ियाँ। पिछले साल इन्होंने बेची थी 11,319 गाड़ियाँ। मगर अगर हम इनकी दिसंबर सेल्स के साथ अगर हम इनकी बराबरी करते हैं दिसंबर 2021 में, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ, तकरीबन 30% की ग्रोथ इस बार दिखाई है। तो होंडा कार्स भी 8% डी ग्रोथ में है। इसके बाद है टोयोटा।
टोयोटा का भी भारी मार पड़ी है, 34% का सेल इनका गिरा है अगर हम लास्ट ईयर जनवरी की बराबरी करते हैं। तो टोयोटा ने बेची है 7,328 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 11,126 गाड़ियाँ, तो 34% की गिरावट। कंपनी टोयोटा जो है वो अभी अपने नेटवर्क एक्सपांशन मतलब डीलर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो इनको रूरल एरियाज में काफ़ी एक सपोर्ट कर सकते हैं। टोयोटा के अभी 418 डीलर है हिंदुस्तान में, वो इसको और बढ़ावा देना चाहती है। इसके बाद है एमजी मोटर्स। एमजी मोटर्स ने भी एक अच्छी ग्रोथ जनवरी के मंथ में दिखाई है, 20% की ग्रोथ एमजी मोटर्स की हुई है। इन्होंने बेची है 4,306 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 3,602 गाड़ियाँ। और जैसे मैंने किया के बारे में बताया, अगर हम एमजी की भी बात करते हैं तो दिसंबर मंथ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, 70% के वॉल्यूम इनके बड़े हैं, तो एक अच्छी ग्रोथ एमजी भी दिखाने जा रही है। जो एमजी की ZS EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसकी भी 4,000 गाड़ियों की सेल कंप्लीट हो गई है। तो मारुति, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, टोयोटा इन्होंने डी ग्रोथ दिखाई है, मतलब इनकी जो सेल है वो पिछले साल जनवरी से कम हुई है। टाटा मोटर्स, किया मोटर्स और एमजी मोटर्स, ये 3 कंपनियों ने अपनी ग्रोथ दिखाई है। तो ये थी पैसेंजर कार की बात। अब चलते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ। तो कमर्शियल व्हीकल की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने 3% की ग्रोथ दिखाई है ये महीने में। टाटा मोटर्स ने ये महीने में बेची है 31,708 गाड़ियाँ, पिछले साल जनवरी में इन्होंने बेची थी 30,670 गाड़ियाँ। इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, MNHCV में 4% की ग्रोथ है, जो ILCV ट्रक्स है उसमें 12% की ग्रोथ है, और सबसे बड़ी जो ग्रोथ आई है कंपनी को वो पैसेंजर कैरियर्स में है, मतलब बसेस, विंगर्स, मैजिक, ये प्रोडक्ट लाइन में इनको 68% की ग्रोथ मिली है। तो टाटा मोटर्स ने 3% से अपनी बिक्री बढ़ाई है। इसके बाद आती है महिंद्रा ऑटोमोटिव, जिसमें इनके LCVs तक की गाड़ियाँ आती हैं। इसमें इन्होंने 48% मतलब 48% की ग्रोथ दिखाई है। महिंद्रा ऑटोमोटिव ने बेची है 23,970 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 16,230 गाड़ियाँ। ये जो सेल है ये 3 व्हीलर को मिला के, 3 व्हीलर तकरीबन 2800 गाड़ी इस बार बिकी है। तो महिंद्रा में भी अच्छी एक उछाल देखने मिली है। इसके बाद है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में 3% का सेल लॉस हुआ है, डी ग्रोथ दिखाया है अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड ने बेची है 12,360 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 12,709 गाड़ियाँ। इसके बाद आता है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स में भी -4% की डी ग्रोथ है, इनकी भी सेल कम हुई है। आइशर मोटर्स ने बेची है 5,434 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 5,670 गाड़ियाँ। तो आइशर मोटर्स भी एक माइनस पोजीशन पे है। भारत बेंज की सेल हुई है 1,340 गाड़ियाँ, और महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस की सेल हुई है 330 गाड़ियाँ। तो ओवरऑल अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं तो 75,000 गाड़ियों का मार्केट पिछले महीने रहा है कमर्शियल व्हीकल्स में। तो अब बढ़ते हैं टू व्हीलर्स की तरफ। टू व्हीलर्स में सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने 23% की डी ग्रोथ दिखाई है। इनका सेल हुआ है 3,58,660 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 4,70,000 गाड़ियाँ, तो तकरीबन 23% की डी ग्रोथ है। इनका जो बाइक का सेल है वो 20% से कम हुआ है, 20% से कम हुआ है, और स्कूटर्स का जो सेल है वो तकरीबन 40% से कम हुआ है। एक्सपोर्ट्स में थोड़ी ग्रोथ देखी गई है, 20% से इनका एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो इससे एक हीरो को सपोर्ट मिला है। इसके बाद बात करते हैं होंडा की। होंडा टू व्हीलर्स ने बेची है 3,15,200 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 4,16,700 गाड़ियाँ, तो इनके भी सेल में 20% की डी ग्रोथ हुई है। इनका जो एक मॉडल है होंडा शाइन, इसने पिछले महीने में 1 करोड़ की जो सेल का एक मार्क है वो क्रॉस किया है।
होंडा को भी एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है, तकरीबन इनके जो एक्सपोर्ट है वो 90% से बढ़े हैं। इसके बाद बात करते हैं टीवीएस की। टीवीएस के भी सेल में 18% की गिरावट हुई है। टीवीएस ने बेची है 1,68,000 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 2,05,000 गाड़ियाँ। मोटरसाइकिल के इनके सेल में थोड़ी सी ग्रोथ है, मगर इनका जो स्कूटर सेगमेंट है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है। इसके बाद बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की। रॉयल इनफील्ड के भी सेल में 23% की गिरावट हुई है। रॉयल इनफील्ड ने बेची है 50,000 गाड़ियाँ, पिछले साल इन्होंने बेची थी 64,000 गाड़ियाँ, तो 23% की सेल में कमी आई। रॉयल इनफील्ड के एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके एक्सपोर्ट्स 100% से बढ़े हैं, मतलब डबल हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम मंथ जनवरी की बात करते हैं। तो सुजुकी स्कूटर या सुजुकी मोटरसाइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 9% की ग्रोथ दिखाई है। इनकी जो सेल हुई है वो 60,623 गाड़ियों की हुई है। पिछले साल जनवरी में इन्होंने बेची थी 55,700 गाड़ियाँ, तो 9% की ग्रोथ। तो सुजुकी मोटरसाइकिल इकलौती कंपनी है जिसमें टू व्हीलर के देखने को मिली है। तो ये थी ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेल्स की बात। तो आई होप आपको एक आइडिया आई होगी कि जनवरी का मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ के अगर हम मंथली रिपोर्ट्स देखते हैं तो सारी कंपनीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रही है आउटलुक फरवरी और मार्च की तरफ। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि कैसे इनका सेल आगे बढ़ता है। बहुत सारे मॉडल्स भी नए आए हुए हैं या आ रहे हैं। हमने रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें आने वाले 10 मॉडल्स की बात की थी। मारुति की भी एक अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, टाटा की भी गाड़ियाँ आ रही है, महिंद्रा भी गाड़ियाँ लेके आ रहा है, किया ने ऑलरेडी कैरेंस लॉन्च की है, स्कोडा की भी गाड़ी लॉन्च हुई है। तो एक अच्छी पाइपलाइन गाड़ियों की हमें ये क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप सबको ये हमारा शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।